पी टी आई की सियासी कमेटी का दोनों ऐवानों में आईनी तरमीम के लिए वोटिंग के मुकम्मल बाइकआउट का ऐलान। रायशुमारी में हिस्सा लेने वाले पी टी आई अरकान कौमी असम्बली और सेनेट के खिलाफ एहतजाज का फैसला, एलामिया जारी। पी टी आई की सियासी कमेटी का कहना है मैंडेट पर काबिज तो आइन को बदलने का इखलाकी, जमहूरी और आईनी जवाज नहीं रखता। पी टी आई टिकट पर मुंतखब अरकान सेनेट और कौमी असम्बली पार्टी पॉलिसी और बानी की हिदायत के पाबंद हैं। पार्टी पॉलिसी से रूगर्दानी करने वालों के रिहाइश गाहों के बाहर पुरअमन एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 सेनेटर साथ छोड़ गए। बैरिस्टर गोहर ने सेनेटर फैसल सलीम और जरका तैमूर शाहिद के हुकूमती कैंप में शामिल होने की तस्दीक बानी पी टी आई से मुलाकात में कर दी। मुलाकात का वक्त खत्म हुआ। बानी पी टी आई से आईनी तरमीम पर मुशावरत अधूरी रह गई। बैरिस्टर गोहर ने कहा है बानी ने पैगाम दिया 100 साल भी जेल में गुजारना पड़े तो गुजारूंगा। बानी से मशरूत हो रही थी कि पुलिस ने कह दिया मुलाकात का वक्त खत्म हो गया, हम बानी की वाज़ेह हिदायत तक आईनी तरमीम पर वोट नहीं देंगे। हम पी टी आई से डिक्टेशन क्यों लें? आईनी तरमीम के लिए आज मुसवदा दोनों ऐवानों में पेश कर दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमें मज़ीद वक्त बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, इत्तफाक़ राय ना हुआ तो फिर अपना इब्तदाई मुसवदा ऐवान में लाएंगे। उम्मीद है मौलाना पी टी आई को मना लेंगे। मेरी ज़ाती राय है पी टी आई को मुतमईन नहीं किया जा सकता। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं पी टी आई मौलाना को चक्कर देने की कोशिश कर रही है। आज 2:30 बजे वफाकी काबीना मंजूरी देगी, उसके बाद सेनेट और कौमी असम्बली से तरमीम की मंजूरी ली जाएगी। मौलाना का मुतफ़क्का मुसवदा मुल्क और कौम के लिए बेहतर है। हम कौमी असम्बली इजलास में शरीक होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐलान, कहते हैं आइन में तरमीम के लिए हुकूमत का तरीक़ेकार गलत है। JUI के साथ मुशावरत का सिलसिला जारी रखना है। हमारे साथ अरकान अगवा हुए, हम पर केसेस बनाए गए। ये तरमीम कौन कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, किन हालात में करवा रहे हैं? ये जमहूरियत और आइन और कानून का मजाक है। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं अगर इस असम्बली ने ये तरमीम कर दी तो तारीख में याद रखी जाएगी। गोया सबका इस पर इत्तफाक है कि अब मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस का तकर्रुर सीनियरिटी पर नहीं होगा, अदलिया पर हुकूमत का कंट्रोल होगा। कौमी असम्बली इजलास के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक सिर्फ मीडिया के इन नुमाइंदों को पार्लियामेंट हाउस में दाखिले की इजाज़त होगी जिनको डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ मीडिया कौमी असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से फुल सेशन प्रेस गैलरी कार्ड जारी किए गए हैं। पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 पर कवरेज करने वाले कैमरामैनों की एंट्री मुरतब करदा लिस्ट के जरिए होगी। मखसूस नशिस्तों के केस में 8 जजों की दूसरी वजाहत का मामला। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने डिप्टी रजिस्ट्रार मुजाहिद महमूद से वजाहत तलब कर ली। असिस्टेंट रजिस्ट्रार और वेब मास्टर से भी वजाहत तलब। ओरिजिनल फाइल जमा किए बगैर वजाहत कैसे जारी हुई? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। डिप्टी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार को वजाहत के लिए नोटिस अरसाल। बानी PTI के अहाते में बिजली की बिला तातुल फराहमी जारी है। बानी PTI से मुतालिक फैलाई गई बातों में कोई सदाकत नहीं। अडयाला जेल इंतजामिया की वजाहत, बानी PTI को जेल में किसी किस्म की बीमारी नहीं, वो मुकम्मल सेहतमंद हैं। B क्लास की तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। खुराक, मुताला और वर्जिश का ख्याल रखा जाता है। प्रोफेशनल कैदी फिट नाश्ता, दोपहर और रात का खाना उनकी मर्जी से तैयार करता है। बानी PTI नाश्ते में काफ़ी, चकुंदर का जूस, दही, चपाती, बिस्किट और खजूरें लेते हैं।
दोपहर में कड़ी पकौड़ा, देसी मुर्गी, दही, चपाती, सलाद, ग्रीन टी और मटन बनता है। रात में दलिया, कोकोनट जूस और अंगूर खाते हैं। खाना असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की निगरानी में तैयार किया जाता है। कराची के इलाके ली मार्केट में 4 खवातीन के कत्ल का अंदोनाक वाकया। घर का फर्द ही मुलव्विस निकला। मुलजिम बिलाल ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बिलाल घर की कुछ खवातीन पर नाजायज़ ताल्लुकात का शक करता था। तेज़ धार आले से तलाक याफ्ता बहन, कमसन भांजी, भाभी और मां को कत्ल किया। मुलजिम बिलाल अपनी अहलिया को भी तलाक दे चुका है। बिलाल 2 हफ्ते पहले उम्रा अदा करके आया था। वालिद की मदय्यत में मुकदमा दर्ज। कुरंगी इंडस अस्पताल के करीब रक्षा ड्राइवर मुसाफिर की फायरिंग से जाँ बहक। मुलजिम ने रक्शे में सवार होकर गोली चलाई। SSP कुरंगी के मुताबिक मकतूल जख्मी हालत में रक्शे से बाहर भागा, सड़क पर गिरकर दम तोड़ दिया। वाक़े की तफ्तीश जारी। मकतूल का ताल्लुक डेरा गाजी खान से है। कराची में डकैती मुज़ाहमत पर एक और शहरी की जिंदगी का खात्मा। महमूदाबाद कैफे अलबरकत पर मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लह मुलजिमान दिन दिहाड़े लूट मार कर रहे थे। शहरी ने मुज़ाहमत करते हुए एक डाकू को पकड़ा, जिस पर डाकू ने फायरिंग कर दी। मकतूल की शनाख्त 30 साला राव आमिर के नाम से हो गई। CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आने के बावजूद मुलजिमान को पकड़ा न जा सका। FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल कराची की कार्रवाई। क्रिकेट क्लब की आड़ में जाली दस्तावेजात की बुनियाद पर अमेरिका जाने की कोशिश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम को कराची में अमेरिकी कौंसल खाने के बाहर से गिरफ्तार किया गया। ताल्लुक लाहौर से है। मुलजिम ने सज्जाद नामी एजेंट से जाली दस्तावेजात हासिल की। 4.5 लाख रुपए इब्तदाई तौर पर अदा किए। बाकी रकम वीज़ा लगने के बाद अदा करनी थी। KP के 17 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। 3,45,604 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी कैमरे भी नस्ब किए गए। इसराइल का ईरान पर जवाबी हमले का मंसूबा बेनकाब हो गया। इंतहाई खुफिया मालूमात लीक। अमेरिका ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। मालूमात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ात पर 15 और 16 अक्टूबर की तारीख दर्ज है। दस्तावेज़ात ऑनलाइन गर्दिश करने लगी। अमेरिकी नशरियाती इदारे ने मामले से जुड़े 3 अफराद से तहकीकात की तस्दीक कर ली। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज हड्डियों के अमराज से आगाही का दिन को मनाने का मकसद कैल्शियम और विटामिन D की कमी की वजह से हड्डियों को कमज़ोर करने वाली बीमारी के मुतालिक आगाही फराहम करना है। दुनिया भर में 200 मिलियन अफराद ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों के पतला और भुरभुरा होने की बीमारी में मुब्तला हैं। लाहौर ने आलूदगी के एतबार से आज भी दुनिया भर के शहरों को पीछे छोड़ दिया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में छुट्टी के बावजूद फ़ज़ाई आलूदगी में कमी न आ सकी। आलूदगी के एतबार से दुनिया भर के शहरों में लाहौर का पहला नंबर बरकरार। शहर में स्मोकी औसतन शरह 409 रिकॉर्ड की गई। बरकी रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 593, DHA के इलाके का AQI 451, जबकि ठोकर न्याज़बैग के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 416 पर पहुंचा। आफाक गुलकार उस्ताद राहत फ़तेह अली खान ने अपने साहिबजादे शाह ज़मान के हमरा ह्यूस्टन में हज़ारों पर सितारों के सामने तारीखी परफॉर्मेंस देकर मेला लूट लिया। कॉन्सर्ट में लोगों की शिरकत के साबका रिकॉर्ड टूट गए। कॉन्सर्ट ह्यूस्टन के मारूफ पाकिस्तानी प्रोमोटर रेहान सिद्दीकी ने कराया। और गुलकार ज़ाहिर अली बग्गा की जद्दा में शानदार परफॉर्मेंस। हर दिल की आवाज़ पाकिस्तान जिंदाबाद गाकर महफिल लूटी। मुमलिकत में पाकिस्तानी नौजवानों की तंजीम पाक बान का पाकिस्तानी गुलकारों के मजीद शोज कराने का ऐलान।